जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैब्रिकन चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर मधुप कुमार जी, उनका क्वेश्चन था कि जब हम टूबी करते हैं कपड़े को या कोई भी ऑप्टिकल वाइडनर करते हैं तो उसके साथ में स्टार्च मिला सकते हैं। बिल्कुल मिला सकते हैं। तो ये आपको पहले करें या बाद में करें। पहले करेंगे तो ये इंडस्ट्री के जो अंदर होता है वो अलग से होता है, लेकिन आप जो लॉन्ड्री का काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टार्च करना है, स्टार्च का आपने पानी बनाया, जो भी स्टार्च आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें OBA यानी उसमें 2BS या HI मिला सकते हैं। उसमें कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन और निकलता है इससे कि कई बार हम जैसे लोग बताते हैं कि जैसे कपड़े को डिप करते हैं स्टार्च में, और अगर हम स्टार्च में डिप ना करें और कपड़े को सूखा ही करना चाहें स्प्रे मार के, फुहारा मार के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, उसको करने में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि जो लाइट कलर के कपड़े जैसे वाइट है और लाइट कलर कपड़ा है उस पर तो स्प्रे मार सकते हैं, लेकिन डार्क कलर के कपड़े, खासकर जो शाइनिंग वाले कपड़े पर अगर ये स्टार्च जो स्प्रे मारेंगे स्टार्च का, तो उसमें क्या है कि वो प्रॉपर पूरी जगह नहीं लगेगा, तो उसमें रिंकल आ सकते हैं, धब्बे आ सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। और ख़ासकर जो ड्राई क्लीन वाला कपड़ा है कि जिसको हमने कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट किया, उसमें सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, MTO या परक्लोथिलीन वगैरह कुछ भी किया रहा, उसको आप अगर चाहते हैं स्टार्च लगाना तो आपको बहुत ही केयरफुल उसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी उसमें पानी का कोई भी बूंद, कोई भी कण पानी का गिरेगा तो उसका रिंकल आपको बिल्कुल दिखाई देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस टाइप के जो बाकी जो हमारे ड्राईक्लीन वाले जो कपड़े होते हैं जो पेट्रोल में किए होते हैं उसमें ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई हम स्टार्च वगैरह लगाएं। फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको पूरा डिप करना पड़ेगा या फुहारा मारना पड़ेगा, प्रॉपर मारना पड़ेगा। क्योंकि बारीकियाँ क्या है इसमें कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे क्या है कि कई बार उसमें कहीं पूरा फुहारा तो निकलता है, पूरा फुहारा निकलता है एक जैसे ओस की तरह, लेकिन कई बार उसमें वो लीक हो जाता है, मोटे मोटे बूंद गिरती हैं उसके ऊपर, तो वो दिक्कत हो सकती है। जब भी आप करें इस टाइप के कपड़ों को या तो पूरा डिप करें या फिर उसको, और आपको लाइट कलर का कपड़ा है, वाइट है या लाइट है, तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, वाटर बेस और ऑयल बेस। कोई भी काम और ऑयल बेस का है तो आप उसको जो भी उसका स्टैंड वगैरह में निकालें तो कोशिश ये करें कि ऑयल उससे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही निकालें। जैसे आपने MTO में किया है किसी कपड़े को और उस पर कोई दाग धब्बा रह गया तो आप उसको सॉल्वेंट से निकाल सकते हैं, CTC से निकाल सकते हैं, हेक्सिन से निकाल सकते हैं। तो ये करें। बाकी कई बार क्या है कि कपड़ा ड्राईक्लीन का है लेकिन उसके अंदर दाग लगे हुए हैं ऐसे, जो कि पेट्रोल में खाली क्या निकलता है, चिकनाई, घी, तेल, ग्रीस वगैरह इस टाइप के निकलते हैं। बाकी उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप उसको पानी और केमिकल से उसकी स्पॉटिंग करें। स्पॉटिंग करके उसको अच्छी तरह वहाँ से साफ़ कर दें, यानी उस केमिकल का असर नहीं होना चाहिए। उसको सुखाएं, सुखाने के बाद ही आप उसको ड्राईक्लीन करें। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है कि वो गीले पे ही जैसे पेट्रोल यूज़ किया है या पानी यूज़ किया और पानी में पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं, ये गलत होता है। उससे कपड़े के ऊपर रिंकल पड़ सकता है जो कि निकलना बड़ा मुश्किल होगा फिर, और कपड़ा डैमेज हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो और आपको ड्राईक्लीन करना है कि आपको पानी यूज़ नहीं करना, तो आप उस पर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं कि कोई काला धब्बा है कोई, और ब्रश की सहायता से उसको निकालें। क्योंकि जब आप ड्राईक्लीन करेंगे तेल तो निकल ही जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ये हमें ध्यान रखनी है। और सबसे पहले अपने आप को चार्ज करें, अपने आप को तैयार करें कि हम ड्राईक्लीन का काम या लॉन्ड्री का काम बिल्कुल परफेक्टली कर लेंगे। उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन था, विपिन सिंगला जी का क्वेश्चन था कि जो MTO को कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है। MTO की जो फुल फॉर्म है वो है मिनरल ट्रिपेन ऑयल।
तो इसको क्या है कि एक तो इसकी जो गंध होती है, स्मेल होती है इसकी, हल्का सा खटास होती है, जैसे लस्सी होती है, लस्सी में से खट्टापन आता है वो होती है। बाकी अगर उसके अंदर मिट्टी का तेल वगैरह मिला देंगे तो स्मेल उसकी चेंज हो जाएगी। एक इसका जो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, और इसकी जो स्मेल है वो हल्का सा खटास लेके होगी। और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि कोई भी पेपर लें, वाइट कागज़ लें और उसको डिप करें उस एमटीओ के अंदर, डिप करके निकालें, ऐसे डिप करके निकालें, फटाफट उसको हिलाएंगे, फटाफट सूख जाना चाहिए। और जहाँ तक डिप किया है उसकी लाइन नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी लाइन आ जाएगी वहाँ पे तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिक्स है। तो ये जो चीज़ है, बाकी एमटीओ का ये जो लोग यूज़ करते हैं तो उनको पता लग जाता। बाकी इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत यही होती है, एक तो साफ़ होना चाहिए, दूसरा इसकी स्मेल है, वो स्मेल में हल्का सा खट्टापन होना चाहिए, और तीसरा इसको जब भी डिप करके देखते हैं तो इसमें कहीं रिंकल नहीं आना चाहिए, यानी उसकी लाइन नहीं पड़नी चाहिए। तो ये है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी हैं। क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर नवीन जी, उनका क्वेश्चन था, प्लीज़ गिव अस डिटेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो विवरण है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मैं कोई केमिकल बनाता हूँ, ना मैं कोई केमिकल बेचता हूँ। सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए मैंने जो नंबर दिया है, और आगे और भी काफ़ी नंबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको स्वयं ही खुद ही उनसे बात करनी है, और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा आपको खुद ही करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको उनका नंबर दूंगा। बाकी आपको मेरा सिर्फ क्या है कि आपको जायज़ रेट पे, जो उचित रेट है उस पे आपको केमिकल मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, और सही टाइम पे जाना चाहिए। क्यों जब भी ऐसी प्रॉब्लम, मैं एक तरह का एक मीडिएटर समझो कि आपने केमिकल मंगाया, केमिकल आप डायरेक्ट मंगाएंगे कि मेरा उसमें कोई, कहते हैं ना, लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना यही है कि वो आपसे रेट ज़्यादा ना लें और आपको अच्छी क्वालिटी का केमिकल दें और सही टाइम पे दें, सिर्फ यही है। बाकी आपकी और जो भी केमिकल विक्रेता, उनकी आपस में जो बात है वो जो भी है आप करें कि पेमेंट कैसे क्या है वो सब कुछ आपको देखना है। बाकी काफ़ी लोगों का ये शिकायत रहती है कि सर ये केमिकल नहीं आ रहा। भाई केमिकल नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि केमिकल आपने ऑर्डर दिया है, केमिकल नहीं आ रहा तो ये बता सकते हैं। बाकी मैं उनको कहूँ भाई आपने केमिकल भेजा क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी हर एक केमिकल की शॉप पे नहीं होता है, क्योंकि सब अलग अलग केमिकल रखते हैं। कुछ ब्रांडेड केमिकल, कुछ ऐसे विक्रेता हैं जो सब केमिकल मिलते हैं उनके पास, लेकिन उनके पास पूरी एजेंसियां नहीं होती, क्योंकि जो मैं केमिकल बताता हूं वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो अलग अलग कंपनियों के ही आपको एड्रेस देंगे, तो आप उनसे मंगाएं। और कोशिश ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में फोकस करें और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चलें कि क्वालिटी होगी तभी आप एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका नाम होगा तो आपके माता पिता, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य होगा, अच्छे संस्कार, अच्छी उनको शिक्षा मिलेगी। मेरा यही मोटिव है, यही मेरा एक सोच है कि भाई आप अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से करें। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।